दोस्तों थंबनेल देखकर ही आपको बहुत बुरा लगा होगा, बहुत ही गुस्सा हुआ होगा, क्योंकि मैंने थंबनेल में लिखा ही इस तरह से है कि द्रौपदी मुर्मू कुसंस्कारी है। मतलब उसका जो गुण है वो बहुत खराब है। और मैंने ये लिखा कि महामहिम ऐसा नाचती हैं, क्यों नाचती हैं ऐसा, मैंने ऐसा लिखा। तो यह देखकर सबों को गुस्सा होगा, क्योंकि एक जो हमारा देश का जो राष्ट्रपति है, महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट, उसके बारे में मैंने इतना खराब शब्द लिखा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक सेकंड के बात को सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबों को जोहार, नमस्कार। मैं वीरेंद्र सोरेन और यह मेरा जो चैनल है संताली अड़ंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं हमेशा ही संताली में वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि थंबनेल में मैं हिंदी से लिखा हूं। और वैसे जो संताली व्यूअर हैं वे तो देखेंगे ही, लेकिन जो हिंदी व्यूअर हैं वो जब थंबनेल में देखेंगे और जब भीतर वीडियो में जाएंगे और वीडियो जब समझ में नहीं आएगा तो वह द्रौपदी मुर्मू के बारे में गलत सोचेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि मैंने द्रौपदी मुर्मू कुसंस्कारी है ऐसा क्यों लिखा। तो दोस्तों आपने एक वीडियो देखा होगा, और यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा किसी को मारते हैं वो? जी, हम लोग का त्योहार आता है साल में 12 महीना में 4 त्योहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है, ढोल नगाड़ा से सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं है हमारे समाज में, तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, ढोल नगाड़ा बाजते हैं, हिंसा का पूजा करते, किसी मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो एक औरत है, जो आदिवासी औरत है सुकमती हेम्ब्रम, हिंदू के जो गुरु हैं अनिरुद्धाचार्य, उसके पास गई थी, जो भागवत कथा सुनाते हैं। तो वो कह रही है कि वो 6 साल से सुन रही है उसका भागवत कथा को और उससे प्रभावित हैं। और इस तरह से उसके पास गई परिवार के साथ, और वह अपना दुखड़ा सुनाने लगी जो उसको बुरा लगा है। तो दोस्तों उसमें वो बता रही है कि हमारा समाज, जो आदिवासी समाज, बहुत ही बुरा है। इस समाज के लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, लेकिन पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, अग्नि की पूजा नहीं करते हैं, जल की पूजा नहीं करते हैं। और उसके साथ ही वो कहते हैं कि हमारे समाज में बलि प्रथा है, और ये कहते हैं कि मैदान में जो है लड़का लड़की नाचते हैं। इस तरह से वो कह रही है, और इस तरह से अपना समाज की बुराई कर रही है गुरुदेव के सामने। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बात की चर्चा करेंगे। कहती है कि हमारा समाज जो है बुरा है। वो कहती है कि इस समाज का संस्कार जो है, हमारा संस्कार अच्छा नहीं है। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा संस्कार अच्छा नहीं है, आदिवासियों का संस्कार अच्छा नहीं है, तो द्रौपदी मुर्मू भी तो आदिवासी है, और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, और निश्चित ही उसके संस्कार को देख करके, वो कैसी है उसको देख करके, उसका चरित्र को देख करके ही उसको राष्ट्रपति बनाया गया है, महामहिम बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो क्या जिस तरह से सुकमती हेम्ब्रम कहती है कि द्रौपदी मुर्मू जो है कुसंस्कारी है, क्योंकि दोस्तों वो कहती है कि हमारे समाज के लोग इस तरह से नाचते हैं, पकड़ करके नाचते हैं और बड़े बड़े वृक्ष की पूजा करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भी तो उस पूजा में शामिल होती है। जाहिर थान में जो हमारा जो धर्मस्थान है, जो गांव में होता है, माझी थान है, उसमें वो भी जोहार करती है, वहाँ पर नमन करती है, और जाहिर थान में भी नमन करती है। और जाहिर थान में ही बलि प्रथा होता है, वहाँ पर मुर्गे की बलि दी जाती है, पाठा की बलि दी जाती है, बकरी की बलि दी जाती है। लेकिन वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होती है। तो क्या द्रौपदी मुर्मू कुसंस्कारी है? और दूसरी बात वो कहती है कि हमारे समाज के लोग बलि प्रथा करते हैं। तो क्या हिंदू समाज के लोग बलि प्रथा नहीं करते? काली पूजा में, दुर्गा पूजा में, मनसा पूजा में लाखों बकरों को काटा जाता है, मुर्गों को भी काटा जाता है। तो फिर वो हिंदू समाज की बुराई क्यों नहीं करते? नहीं, हिंदू समाज के कोई आचार्य जो है, उसके गुरुदेव लोग
बुराई करते हैं। वे लोग तो ज़्यादा बुराई नहीं करते हैं, खाली ये कहते हैं कि हम लोग बलि देते हैं उसके रास्ते से नो बलि की तरफ जाएं, बिना बलि की तरफ जाएं, वे कहते हैं, लेकिन वे कभी बुराई नहीं करते। और उसके साथ ही वो कहती है कि हमारे समाज के लोग प्रकृति को पूजते हैं, अग्नि, जल, वायु, ये सब की पूजा नहीं करते। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या अग्नि, जल, वायु प्रकृति का हिस्सा नहीं है? अगर प्रकृति न होता, पेड़ पौधे नहीं होते, तो क्या वायु में ऑक्सीजन होता? और ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो क्या हम जिंदा रहते? हम जिंदा नहीं रहते। तो इसीलिए हम जो पूछते हैं, प्रकृति को पूछते हैं। प्रकृति को पूछते हैं मतलब पत्थरों को भी पूछते हैं, अग्नि को भी पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, क्योंकि सब प्रकृति का हिस्सा है। अगर प्रकृति ना होता तो जल भी नहीं होता, वायु भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब प्रकृति में ही मिला हुआ है, समाहित है। तो इसीलिए दोस्तों वो जो कहती है कि हम जो है अग्नि, जल, वायु की पूजा नहीं करते हैं, उसकी भी हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और वो जो कहती है कि जो हमारा जो समाज, जो कुसंस्कारी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो कुसंस्कार कहाँ से हुआ, कैसे कुसंस्कार हुआ? हाँ, वो कहती है कि हमारे समाज के लोग जो लड़का लड़की नाचते हैं, तो देखिए पहले जो है हमारा जो संस्कार है, जो नाच गान है, नृत्य है, जो लड़कियां नाचती हैं और लड़के जो है ढोल नगाड़े बजाते हैं, मादर बजाते हैं, धुंदा टमाक जो बजाते हैं। लेकिन अभी अगर आधुनिक युग में अगर उसमें कुछ खराबी अगर घुस गया है, तो उसके कारण हम समाज को ही कुसंस्कार बोल दें। कुछ जगहों पर अगर इस तरह से होता है तो उसके कारण पूरे समाज को कुसंस्कार बोल दें। अगर ऐसा है तो हिंदू समाज भी कुसंस्कारी है, हिंदू समाज का संस्कार भी अच्छा नहीं है। आप उसको देख करके, अगर कुछ लोगों की गतिविधि को देख करके आप अगर पूरे समाज को कुसंस्कार बोले, संस्कार अच्छा नहीं है वैसा बोले, तो हिंदू समाज का भी संस्कार अच्छा नहीं है। क्योंकि हिंदू समाज के लोग अभी रोड पर चंदा मांगते हैं अपने पर्व त्योहार में, और कभी कभार चंदा मांगने के दौरान लड़के जो है जो रोड से जो जाते आते हैं उसकी पिटाई भी कर देते हैं। और अभी जो है सभी पर्व में, जहाँ कहीं भी पर्व होता है वहाँ पर भी डीजे बजाए जाते हैं, और डीजे पर फुहड़ नाच किए जाते हैं, फुहड़ नृत्य, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। और भोजपुरी नृत्य, भोजपुरी गाने बजाए जाते हैं, हिंदी गाने बजाए जाते हैं, जो अश्लील गाने होते हैं, और वैसे गाने बजाए जाते हैं। अभी लगभग सभी वैसे जो पर्व त्योहारों में हिंदू लोग जो है फुहड़ गाने बजाते हैं। तो क्या उसको देख करके ही पूरे समाज को फुहड़ कहा जाएगा? नहीं ना कहा जाएगा, क्योंकि पूरे संस्कृति, पूरे जो है जो व्यवहार या पूरे जो रीति रिवाज उसमें आ गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समाज का जो असली नियम है उसमें बुरा संस्कार नहीं है और बुरा रीति रिवाज नहीं है, अच्छा रीति रिवाज है। उसी तरह आदिवासी का भी अच्छा रीति रिवाज है, उसमें अगर कुछ संस्कारी लोग आ गए हैं तो उसके कारण उसको कुसंस्कार नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों वो जो कहती है सुखमती हेम्ब्रम, इस समाज के लोग सभी कुसंस्कारी है, कभी का संस्कार अच्छा नहीं है, तो क्या यहाँ जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं, वो भी क्या कुसंस्कारी है? उसका भी संस्कार अच्छा नहीं। वो भी तो जहर थान में जाते हैं, मांझी थान में जाते हैं, और आदिवासियों का सभी जो पूजा थान होता है सब स्थान में जाते हैं। और उसके साथ ही जो यहाँ का जो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, भारत देश का जो CAG है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, केग जो है, वो जो है इस भारत देश का बहुत ऊंचा पद में है। वो भी तो आदिवासियों को पर्व त्योहार में शामिल होता है और पूजा पाठ में शामिल होता है। क्या वो भी कुसंस्कारी है? उसका भी संस्कार अच्छा है। आखिर सुखमती हेम्ब्रम कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी ज्ञानी है? क्या उसके तुलना में द्रौपदी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू और हेमंत सोरेन, और भी बहुत है, उसके पिताजी हैं शिबू सोरेन, जिसको आदिवासियों का गुरु कहा जाता है और विश्व का आदिवासियों का गुरु कहा जाता है। विश्व के दूसरे देश के लोग भी मानते हैं कि शिबू सोरेन जैसा दूसरा आदिवासी नेता नहीं है। बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, अभी जो CM हैं उड़ीसा के, उसका भी संस्कार अच्छा नहीं है। वे भी तो आदिवासियों के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और वो तो जो झारखंड का जो
मुख्यमंत्री पहले था जो रघुवर दास गैर आदिवासी, वे भी आदिवासी के पूजा पाठ में शामिल होते थे, वे भी आदिवासी के पर्व त्योहार में शामिल होते थे। जो लुगुबुरु घंटाबाड़ी है, संथाल आदिवासियों का सबसे बड़ा जो धर्मस्थान है, वहाँ पर पूजा करने जाते हैं वे भी, और वहाँ पर वे भी नाच गान देख करके रोमांचित होते हैं। क्या वे भी कुसंस्कारी हैं? और जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वे आदिवासियों के साथ ताल से ताल मिला करके नाचती हैं, इस तरह से पकड़ करके नाचती हैं, ढोल नगाड़े बजाती हैं और आदिवासियों के पर्व त्योहार में शामिल होती हैं। क्या वे भी कुसंस्कारी हैं? क्या उसको भी कुछ पता नहीं है? नहीं, सबको पता है। और सुकमती हेम्ब्रम से शायद सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग सोच विचार वाले हैं, सभी लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन वे सोच समझ करके ही आदिवासियों के त्योहार में शामिल होते हैं और उतने बड़े बड़े पद पर गए। तो इसीलिए दोस्तों, जो सुकमती हेम्ब्रम जो कह रही है, जो भी बातें कह रही है, उसकी बात बनी बनाई बातें हैं और उसको सिखाया गया है। शायद उसको अपना धर्म के बारे में, अपना आदिवासी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से कह रही है। तो इतना ही कहना है दोस्तों, आपको ये जानकारी देना था कि सुकमती हेम्ब्रम नाम की एक आदिवासी औरत है जो आदिवासी समाज की बुराई कर रही है, लेकिन आदिवासी समाज बुरा नहीं है। भले ही इसके कुछ लोग बिगड़ गए हैं, जैसे कि हिंदू समाज में भी बहुत लोग बिगड़ गए हैं, तो उससे पूरे समाज को कुसंस्कारी नहीं कहा जा सकता। अगर कहा जा सकता है तो फिर वो द्रौपदी मुर्मू को कुसंस्कारी क्यों नहीं कह पाते और कह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे तो हमारे समाज के तरफ से बहुत लोग कहते हैं कि सुकमती हेम्ब्रम के ऊपर कार्रवाई किया जाए, FIR किया जाए, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। हो सकता है कि लोग, अगर वो अपने व्यवहार से बाज नहीं आएंगे और अगर समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो उस पर FIR भी किया जा सकता है, उस पर कठोर कार्रवाई भी किया जा सकता है समाज की वजह से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके कहिएगा।